क्लास एल्काइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का। ये सेकेंड लास्ट आपका पार्ट रहेगा। इसके बाद आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी सिर्फ बेंजीन की प्रॉपर्टीज पढ़नी बाकी रहेगी। एल्काइंस सबको पता है ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होता है का, जहाँ पे कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। और हम लोग एल्काइंस की प्रिपरेशन सबसे पहले करेंगे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन यहाँ पर आती है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड मीन्स CaC2, दिस इज C, कैल्शियम कार्बाइड। ये हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल। दो यहाँ पर जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के साथ, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के केसेस में तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा ना। देखो 2 कार्बन है और इनके पास अपनी बस एक एक हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से हमारे पास हमें मिल जाता है एक बहुत ही सिंपल सा एल्काइन, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। बाद में हमारे पास रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है CaOH होल्ड वाइज नहीं होगा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है, CaO जो है वो बाहर आ जाएगा, इट्स CaO ओनली, Ca वहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, इट इज़ द बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। हमने कैल्शियम कार्बाइड से बनाना सीखा एल्काइन। इससे हम लोग सिर्फ इथाइन ही प्रिपेयर कर पाते हैं, तो दिस इज द स्पेशल रिएक्शन फॉर इथाइन ओनली। उसके बाद है बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकालना है, डी मतलब बाहर निकालना है, हाइड्रोजन भी बाहर निकालना है और हैलोजन भी बाहर निकालना है। तो करना क्या है, आपको लेना क्या है वो ध्यान रखेंगे। आप ले रहे हैं डायहेलाइड्स। डायहेलाइड्स क्या होता है, आप ऐसी कोई भी कार्बन चेन ले लो जिसमें 2 कार्बन पे एक साथ आपके पास हैलोजन लगा होना चाहिए। देखो इधर ध्यान से, CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl, देख रहे हैं आप लोग व्हाट हैपन्स। यहाँ पर हम लोग बेसिकली, मैं एक सेकेंड यहाँ पर क्लीन करती हूँ और आपको इसको प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, नाउ लुक वेरी केयरफुली, देखो ध्यान से। होगा क्या, बस आपको कार्बन चेन चाहिए, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH, यहाँ एक Cl लगा लिया और CH2 यहाँ पे भी एक Cl लगा लिया। बस आपको कोई भी कार्बन चेन चाहिए जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे, 2 साथ साथ वाले कार्बन पे Cl यानी कि कोई भी हैलोजन लगा होना चाहिए। वो कॉर्नर पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पर भी। तो बस करना क्या है, उसमें अल्कोहलिक KOH डालना है। ये ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH हम डालेंगे, तो जो दोनों K है ना वो दोनों हैलोजन्स को लेके बाहर हो जाएंगे। दोनों हैलोजन्स को लेके बाहर, देख रहे हैं 2KCl बाहर निकला। अब यहाँ बचा 2OH बचे हैं, तो 2H के साथ बाहर निकलेंगे और H भी उन्हीं कार्बन के जाएंगे जहां से हैलोजन गया। तो देखो कितना आसान हो गया, यहाँ से H गायब, यहाँ से H गायब, यहाँ से Cl गायब, यहाँ से Cl गायब। ठीक है, अब क्या हुआ, कार्बन यहाँ पर बस एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो जब कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इस तरफ कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको एक बार और देख लेंगे किसी और एग्जाम्पल के साथ भी, या आप लोग वीडियो को बैक करके नोट कर लेना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 CHCl, जो मैंने अभी साइड में लिखा था। इसकी रिएक्शन भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH से कराएंगे, याद रखना अल्कोहलिक KOH है। होगा क्या, 2K 2Cl के साथ बाहर, 2KCl बाहर निकाल दिया, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, OH के साथ बाहर 2H2। तो जब यहाँ से H और यहाँ से H चला गया, बचा क्या, CH3, सिर्फ C, यहाँ पे सिर्फ CH, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा। तो सबसे इजी और सबसे पॉपुलर रिएक्शन जो हमारे पास यही रहता है कि हम लोग बस बेसिकली जब हमारे पास डायहालाइड्स आ जाते हैं, मतलब हमारे पास चेन में 2 कार्बन के साथ साथ में ही अगर हाइड्रोजन दिखता है, तो इट्स बीइंग वेरी इजी, हम बड़े आराम से वहाँ से अल्कोहलिक KOH डालकर अल्काइन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट रिएक्शन आएगी विच इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके लिए ना हम एल्काइंस स्मॉलर एल्काइन चेन से हायर एल्काइन चेन पे जाते हैं। मतलब आप लोग कहोगे दीदी प्रिपरेशन तो यहीं से हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड से ही हो रही है और ट्रिपल बॉन्ड ही आप बना रहे हो, तो इसमें क्या है, हम इथाइन से बना रहे हैं। हम शॉर्टर चेन से हायर चेन पे जा रहे हैं, हम छोटी वाली चेन से बड़ी वाली चेन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सो करना क्या है, आपको शॉर्टर एल्काइंस लेना है, शॉर्टर एल्काइंस लेने, और ये जरूरी नहीं है इथाइन है, आप इथाइन ले सकते हो, प्रोपाइन ले सकते हो, आप कोई भी शॉर्ट चेन ले सकते हो, पर आप उससे बड़ी चेन मिलेगी आपको हमेशा।
मतलब आपने जो भी रिएक्टेंट में चेन ली है, जितने भी कार्बन की चेन ली है, प्रोडक्ट में आपको उससे चेन एक हायर मिलेगी, एक या दो भी हायर हो सकता है। तो देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर ये इथाइन ले लिया, ठीक है। इथाइन की सबसे पहले रिएक्शन करानी है सोडियम अमाइड से, सो सोडा अमाइड भी कहते हैं, सोडियम अमाइड से रिएक्शन करानी है हम लोगों को। सो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, होता क्या है, एक H यहाँ से NH2 के साथ बाहर, जिनको मैंने सर्कल करा है, NH3 बाहर हो गया, और C के पास आके लग जाता है Na, इसे कहते हैं सोडियम एसिटाइलेट। ये हमारा मेन कंपाउंड है, इससे हम अभी कुछ भी बना सकते हैं, इससे कितने भी हायर चेन वाले एल्काइंस बना सकते हो। दोबारा समझो, आपको शॉर्टर चेन लेनी है, उसमें से यहाँ से एक H, यहाँ से NH2 NH3 बाहर, Na लग गया उस H के बदले। अब इससे आप हायर चेन्स पर जाएंगे, तो हायर चेन्स पे जाना मुश्किल नहीं है क्लास। आपको लेना क्या है, आपको कोई भी हैलो एल्केन लेना है, हैलो एल्केन मतलब हैलोजन के साथ वाली चेन वाला हैलो एल्केन लेना है। तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पे लिया, यहाँ BrCH3 लिया, यही ले लेते हैं, या फिर CH3CH2 कर देते हैं, चेन बड़ी कर देते हैं। दोबारा समझो, जैसे आप ये बना लोगे, आपको इसकी रिएक्शन करनी है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन मतलब हैलोजन चेन से जब जुड़ा हो उसके साथ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बहुत आसान रिएक्शन है। NaBr के साथ बाहर, जो आप हैलोजन ला रहे हो उसका मतलब ही है वो यहाँ से Na ले जाए बस, और इसकी जगह ये जो आपका छोटा सा चेन है जिससे आपने शुरुआत की थी, ये यहाँ आके लग जाएगा। ध्यान से देखो, बना क्या आपके पास, CH3 CH2, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आके लगेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। नहीं, उल्टा लिख दिया, यहाँ से जुड़े तो, क्योंकि ये इस यहां से Na निकला है तो यही कार्बन इससे अटैच होगा, ये कार्बन इससे अटैच हो गया CH2 से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक दो बार आप इसको रिएक्शन को दोबारा समझेगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट रहता है तो उसको क्लास में क्लियर कर लेंगे। सो क्लास वी हैव लास्ट प्रिपरेशन कि हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइंस को। तो इसमें भी इथाइन ही है प्रिपरेशन में, हम लोग इथाइन बना सकते हैं सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन को लेके। तो सिंपली यू जस्ट नीड कार्बन, हाइड्रोजन लेना है, और पर ये होता कैसे रिएक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को ना। 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, ऐसे कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, और उनको आपको कनेक्ट करना है एक आर्क से, इलेक्ट्रिक आर्क से। कुछ ऐसा समझ लो कि हाँ ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पर करंट है। तो बेसिकली जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन को पास आउट करते हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के स्ट्रीम्स को, स्ट्रीम मतलब उसकी एक स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे एटम्स को एक साथ हम अगर पास करते हैं इस आर्क पे, तो कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और हमें मिलता है CH का कॉम्बिनेशन, विच इज व्हाट, इथाइन, दैट्स इट। अगर हम आगे देखते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारे पास आता है। बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वही जो सबसे पहले करी थी अभी, कैल्शियम कार्बाइड वाली, तो दोबारा रिपीट नहीं करा रही, इस क्लास की सबसे पहले प्रिपरेशन यही थी कैल्शियम कार्बाइड वाली, वही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर एल्काइंस की, तो बच्चों पहले 3 मेंबर्स यानी इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ये गैसेस होते हैं, आगे के 8 तक मेंबर्स आपके पास लिक्विड होते हैं। फिर हायर और मेंबर्स अगर आप चले जाओ कि 10 चेन्स वाले या फिर 12 13 ये चेन्स वाले जो एल्काइंस होते हैं ये सॉलिड हो जाता है। जनरली ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती, पर जो इथाइन होता है उसके पास एक गार्लिक ऑर्डर होता है, गार्लिक जैसे लहसुन जो होता है उसकी जैसी स्मेल होती है। नाउ वीकली पोलर नेचर के होते हैं, मतलब वो पोलैरिटी भी क्यों आती है तो जरा बता दो। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो फिर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो कभी कभी देखने को मिलता है। तो स्ट्रांगली पोलर नहीं, वीकली पोलर है, और इनमिसिबल इन वाटर है, मतलब इसलिए क्योंकि पोलर नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोलर नहीं है, तो पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। पर हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बच्चों पेट्रोल होता है, मैंने 2 सॉल्वेंट्स से लिखे भी है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों याद रखना, वो बस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होते हैं, जितने भी पोलर होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। बच्चों अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चों एल्काइंस का मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एल्काइंस का सबसे ज़्यादा होता है एल्कीन की कंपैरिजन में एंड एल्केन्स की कंपैरिजन में। तो कार्बन की फैमिलीज में ट्रिपल बॉन्ड फैमिलीज का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से लीनियर स्ट्रक्चर रहता है। लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहता है। लीनियर स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से वेंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होता है, वेंडरवॉल फोर्स। और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, क्योंकि बच्चों जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका लीनियर होगा उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा यानी कि एटम्स काफ़ी टाइटली क्लोज्ड होंगे, आपस में पास पास होंगे, और जितने पास आपके एटम्स होंगे, ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड रुकना, नाउ इट इज़ बेटर। ओके, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एल्काइंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन्स और एल्केन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका पीछे रीज़न है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी वजह से लीनियर स्ट्रक्चर आता है, वेंडरवॉल फोर्स बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्टनेस रहती है, और इसकी वजह से हमारा जो एल्काइन का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एल्काइंस का मेल्टिंग पॉइंट एल्कीन्स और एल्केन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो याद रखना, दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों जितने भी एल्काइंस होते हैं ये एसिडिक कैरेक्टर को बियर करते हैं, पर इनका एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी वीक रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग इनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो शो करने के लिए आपको एक रिएक्शन बता देते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CHN, दिस इज योर इथाइन। Student, all the alkynes can react with sodium metal. Sodium metal act as a base. Can react with NaNH2. Can react with other bases also. ठीक है, तो मैं सोडियम मेटल के साथ आपको रिएक्शन करके बता रही हूँ, और हमने अभी किया भी, आपको रिमाइंड हो जाएगा कि अगर हम Na के साथ रिएक्शन करते हैं तो Na यहाँ आके अटैच हो जाता है, और एक सिंगल हाइड्रोजन जिसको हम हाफ H2 लिख सकते हैं बच्चों, H2 का हाफ यानी सिंगल हाइड्रोजन, ये एज अ गैस बाहर निकल जाता है। सो दिस इज योर, ये बना क्या, अभी हमने याद करो उसका नेम पढ़ा था ना, सोडियम एसिटाइल लेड। तो ये सोडियम एसिटाइल लेड है, ये फ्रेम हुआ है। तो Na के साथ रिएक्शन यहाँ पर प्रूव करता है कि इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है, बट एसिडिक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इट्स जस्ट अ वीक एसिडिक कैरेक्टर। यदि इसके साथ भी रिएक्शन देखा हो तो बेटा इसके साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन आसानी से इसके साथ भी हो सकती है। NH2 एक H लेके, राइट, NH3 बना के बाहर, और Na इस H की जगह लग जाएगा, तो सेम ही हमें प्रोडक्ट्स हमारे मिल गए। आगे देखते हैं। प्लस इसके पीछे एक रीजन भी जा रही है कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है। और अगर बात करते हैं एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स का, तो सबसे ज्यादा तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं एल्काइंस इन्हीं का होता है। इसका रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिक की क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ sp2, जहाँ सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ sp3। तो देखो ध्यान से देखना, p कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब हम यहाँ से आ जा रहे हैं तो देखो p कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जितना ज़्यादा p उतना कम s। और यहाँ से वापस आना जरा, p कैरेक्टर कम हो रहा है, p की पावर 3 है, p की पावर 2 है, p की पावर 1 है, p कैरेक्टर कम हो रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है ना, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिटल होता है बच्चों, s ऑर्बिटल, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है मॉलिक्यूल विल बी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेट, यहाँ पे ना ये लाइन बेटर तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे एस कैरेक्टर एज इंक्रीजेस molecule will be strongly electronegative,
आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड या चेन, मॉलिक्यूल कैन रिलीज H+, बहुत ही आसानी से H+ को रिलीज कर देगा वो। क्यों रिलीज करेगा? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर जिसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा पावरफुल है वो उतना जल्दी क्या करता है? दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो H का निकलना एक एसिडिक कैरेक्टर है यहाँ पे, है ना? H निकल रहा है, दैट मीन्स ये एसिडिक है। H किसका सबसे जल्दी निकलेगा? एल्काइंस का, एल्कीन्स का या एल्केन्स का? तो एल्काइंस का सबसे जल्दी H+ ये रिलीज करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? मोस्ट पावरफुल एस कैरेक्टर इसके अंदर है कंपैरिजन टू दिस एंड कंपैरिजन टू दिस। तो बस एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से है? क्योंकि H+ रिलीज हो रहा है, और H+ रिलीज होने की वजह क्या है? एस कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर अल्काइंस में है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट्स इट। एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में इसमें हम ऐड कर रहे हैं हैलोजन। देखो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथाइन, ठीक है, तो मुझे Br2 ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में मैं ऐड करने वाली हूँ? CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करने वाली हूँ। कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ Br लग गया, डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ Br लग गया। फिर दोबारा से रिएक्शन कराओगे इसका Br2 के साथ, CCl4 की प्रेजेंस में फिर से एक बॉन्ड टूट जाएगा, अब एक ही बॉन्ड बचेगा और 2 Br ऊपर आके लग जाएंगे। समझ में आया? आई थिंक बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। बस ट्रिपल से डबल बॉन्ड रहा, दोनों कार्बन पे Br लग गया, फिर डबल से सिंगल बॉन्ड आ गया। अगर मान लो एक लंबी चेन में रिएक्शन होता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो इसमें रिएक्शन होता तो कुछ नहीं है, इन्हीं पर Br लगता, पहले 2 डाउनवर्ड Br लग जाते, नीचे डबल बॉन्ड रहता, फिर 2 अपवर्ड Br लग जाते और सिंगल बॉन्ड रहता। अब हम सेम में हैलोजन तो हमने ऐड करना सीख लिया, अब हम हैलोजन एसिड ऐड करेंगे नेक्स्ट। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की बात करते हैं। हैलोजन एसिड वो होते हैं जब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन होता है, HI, HBr, HCl, HF, ठीक है। तो इसमें सबसे जल्दी HI रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि रीजन है आयोडीन बहुत बिगर साइज का होता है, तो आयोडीन का बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के साथ जो है वो काफी वीक बनता है, तो वीक बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में, तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। वहां पे फ्लोरीन स्मॉल साइज का होता है, पता है, ग्रुप नंबर 17 का सबसे पहला एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है वो, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो अगर इन चारों में कंपेयर करें तो कौन सा हाइड्रोजन एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है? तो HI करता है बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया करके, बिल्कुल सेम ही है जैसे अभी हमने ब्रोमीन ऐड किया 2 बार में, ऐसे एक बार HCl ऐड करो तो देखो H इसको मिल गया, Cl इसको। आप लोग किसी को भी H और किसी को भी Cl दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी चॉइस क्या है, बस डजंट मैटर, कोई रूल नहीं है इसके ऊपर। नाउ आपने एक H दे दिया, इसको एक Cl दे दिया, उसके बाद एक और HCl जब आएगा, जहां H दिया उसके ऊपर H, जहां Cl दिया उसके ऊपर Cl आपके पास। यहां पर ये ध्यान रखना, जहां पहले H गया था वहीं पर दूसरा H अटैच कर देना, ओके। बट अगर एक तरीके से ये अगर आपको ऐसा एल्कीन मिले तो HCl ऐड करना हो तो आप बेटा मार्कोनिकॉफ रूल को आप याद कर सकते हो। मार्कोनिकॉफ रूल जो अभी आप एल्कीन्स में पढ़ेंगे, भी पढ़कर आ चुके होंगे। मार्कोनिकॉफ रूल्स की बात करते हैं तो ये रूल ये कहता था नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। तो बेटा इन दोनों में नेगेटिव कौन है? Cl है। ये इनमें से किस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है? यहाँ जाएगा Cl, यहाँ जाएगा H, बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे और HCl में नेगेटिव Cl जो है नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजेंगे? जहां पर दोनों के पास कम हाइड्रोजन है, और H को कहाँ भेजेंगे? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास मत भेज देना, इन्हीं दोनों के लिए हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में तो अटैचमेंट हो रही है, बाकी के चेन में किसी कार्बन में अटैचमेंट नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन है हमारे पास वही सेम जो पैटर्न अभी कर रहे थे, HCN और वाटर हम ऐड करना सीखेंगे। देखो HCN ऐड करना कोई डबल ऐड करने की जरूरत नहीं, ये आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, तो मैं छोटा सा क्रॉस यहाँ पे कर देती हूँ। बट हाँ आप लोग को जानना जरूरी है, एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है या वहाँ पर आपको काम आ सकता है, 12th के लेवल पे के लिए आपको बिल्डअप करने के लिए काम आ सकता है। तो बस सिंपल है, H यहाँ दे दिया, Cl हमने यहाँ दे दिया। वही अगर मान लो दोनों में सेम हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे ये होता
तो इनमें से नेगेटिव कौन है? सी एन नेगेटिव है ना। नेगेटिव कहाँ जाता? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम, सी एन यहाँ जाता और एच यहाँ जाता। ठीक है, तो ये बना विनाइल। विनाइल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड है यहाँ पर और साथ में सी एन अटैच है, विनाइल साइनाइड। विनाइल नाम देते हैं हम लोग जनरली, डबल बॉन्डेड यहाँ पे कार्बन एटम है इसलिए। नाउ दिस इज योर अगेन प्रोपाइन, वाटर ऐड करना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। तो OH नेगेटिव, H प्लस नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा दोनों में से? मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। H कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो दोनों के पास पहुंच गए, यहाँ OH पहुंच गया, H पहुंच गया। इसके बाद यहाँ आइसोमराइजेशन होता है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। तो टॉटोमेरिज्म यहाँ पे परफॉर्म होता है। क्या होता है? बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, H इस कार्बन को मिल जाता है। दोबारा समझो, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्डेड हो गया और O के पास वाली H यहाँ चले गए। तो H यहाँ पे डबल था, अब एक H ये वाला आ गया तो ट्रिपल हो गया, तो हमें मिल रहा कीटोन। तो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद इट्स बीइंग डन, एक पॉलीमराइजेशन और है, एल्काइंस खत्म आपका। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आप लोगों ने एल्कीन्स में भी सीखा है। एल्काइन का ओजोनोलिसिस देख लो, आपके पास स्ट्रक्चर है प्रोपाइन। यहाँ पे करना क्या है? ओजोन के साथ रिएक्शन करानी है बच्चों। जहां एल्कीन्स में करा था बिल्कुल सेम वैसे ही, जहां ट्रिपल या डबल बॉन्ड होता है उस तरफ टेम्पल फॉर्म करना है। टेम्पल कैसे बनाते हैं? टेम्पल बनाने के लिए क्या करना है आपको? इनके ऊपर ऐसे 2 ऑक्सीजन लगा देनी है और ऐसे नीचे, बस, बाकी सब सेम। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ गया? ट्रिपल से सिंगल हो जाएगा बॉन्ड। ये यहाँ याद रखेंगे, वहाँ डबल बॉन्ड खत्म ही हो गया था, यहाँ ट्रिपल से सिंगल हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन ऊपर, बाकी 2 नीचे, बस कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जिंक से रिएक्शन है, जिंक इस ऑक्सीजन को लेके बाहर चला जाएगा, बाकी की दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगी। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोगों को, अगर ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, बहुत ईजी है, ओजोन के साथ रिएक्शन है, तो बस हमें क्या करना है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर हमने टेम्पल बना दिया, बॉन्ड इनके बीच में ट्रिपल से सिंगल रह गया। फिर जिंक से रिएक्शन करेंगे, तो जिंक ऑक्सीजन लेके बाहर, और ये जो 2 दिख रहे हैं आपस में तो जुड़े रहेंगे, यहाँ ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इसका नेम कैसे लिखा है मैंने, घबराओ नहीं, नेम इसका आसान है, 1 2 3 ऑक्सो बोलेंगे इसको, क्योंकि ये तो साइड चेन हो गई है, और ये प्रोपेनल, अल क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ कीटोन को हम ऑक्सो या कीटो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इट्स बीइंग डन टिल हियर। अब एक रिएक्शन और है हमारे पास, पॉलीमराइजेशन, आपका एल्काइंस खत्म। लास्ट रिएक्शन देखेंगे क्लास, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेने, जैसे मैंने ले लिए एरोज, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए, मतलब मैंने 3 इथाइन ले लिए, तो इनको ऐसे अरेंज कर दिया जान के हेक्सेन की तरह, जैसे हेक्सेन के 6 कार्बन अरेंज होते हैं 2 साइड में, एक ऊपर एक नीचे। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब बॉन्ड एक खाली जगह शिफ्ट हो रहा है। तो दीदी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल रह गए। डबल क्यों रह गए? क्योंकि एक बॉन्ड नीचे चला गया, यहाँ डबल रह गए, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल रह गए। देख लो, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल रह गए, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल रह गए, यहाँ सिंगल। तो दिस इज योर बेंजीन, आपको बेंजीन मिला, दिस इज योर बेंजीन। और रिएक्शन होती है रेड हॉट ट्यूब में, और इसको हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर हम लोग उसको हीट करते हैं, और वी विल हैव टेम्परेचर अराउंड 873 केल्विन के आसपास रहता है। तो मेक श्योर आप लोग ये रिएक्शन बहुत अच्छे से करेंगे, और जो पूरा अल्काइन का कॉन्सेप्ट है ये डन है। जो भी डाउट आपको रहेगा यू कैन आस्क। रेड हॉट आयरन लिख लो, नॉट ट्यूब, ठीक है। रेड हॉट आयरन इज अ कैटलिस्ट, बहुत उबलता हुआ खौलता हुआ आयरन हम लोग लेते हैं। और ये थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे देख लो 3 अल्काइंस थे, ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल रह गया, यहाँ सिंगल आ गया। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल और ऊपर सिंगल, और 6 के 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज हो गए। सो इट्स ऑल अबाउट एल्काइंस।